राम कृष्ण सबसे बड़ा उन्हों को गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आज्ञा अधीन। नमस्कार। आज के पावन गुरु पूर्णिमा के अनमोल उत्सव को, गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाते हुए, अपने मन के अंधकार को तोड़ते हुए सच्चे अर्थ में गुरु के चरणों में ज्ञान कुसुम अर्पित करने का समय आ गया है। गुरु पूर्णिमा क्या होती है? ये गुरु पूर्णिमा हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक बालक के जीवन में, एक छात्र के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। गुरु शब्द का अगर शब्दार्थ देखा जाए तो बहुत ही सरल है। गुकारो अंधकारस्य रुकारो तेजरुच्यते। गुकार, गुवर्ण, गु शब्द, उसका सीधा सा अगर कोई अर्थ है तो वो होता है अंधकार, अज्ञान। हमारे मन में जो अंधकार छुपा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए जो प्रकाश देता है, जो सही मायनों में एक ओजस तत्व को हमारे मन में प्रदीप्त करता है, ऐसे रुकारो तेज रुच्यते, उस रुकार शब्द को जो प्रबल बना देता है, उसी को गुरु कहते हैं। अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो इस भवसागर से पार तरने का सबसे सरल मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगर ज्ञान गुरु मिल जाते हैं तो ज्ञान मार्ग से हम ईश्वरीय तत्वों की आराधना करके हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन गुरु के बिना ये कभी शक्य नहीं हो सकता। तो गुरु पूर्णिमा की हम चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा कब से ये शुरुआत हुई और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा के महत्व को जानने के बाद हमारे मन के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। जब भी हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो एक नाम सामने आ जाता है, जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यासाय विष्णु रूपाय महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे भाष्य लिखे। उस कठिन वेद की ऋचाओं को बहुत ही सरल बनाकर उनके सही मायनों को उनके शिष्यों को प्रदान करके उनका जीवन सुगम बना दिया। ऐसे कृष्ण द्वैपायन व्यास, पाराशर महाराज के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों के ऊपर भाष्य लिखने के कारण उनको वेद व्यास भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा उनके जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जिन्होंने महाकाव्य लिखा जिसका नाम है महाभारत। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, उनकी जन्म तिथि को ही हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ महाभारत लिख लेने से ही उनको गुरु पूर्णिमा के पद पर आरूढ़ कर देना चाहिए? हाँ। क्यों? जब महाभारत लिखना था तब वेद व्यास जी भगवान श्री गणेश के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गणेश जी, मैं एक महाकाव्य लिखने जा रहा हूं, लेकिन लिखना आपको है, बोलना मुझको है। क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? गणेश जी शर्त रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने कहा, क्या शर्त है? गणेश जी ने कहा कि जब आप बोलते बोलते रुक जाएंगे तब मैं मेरा कार्य पूर्ण कर दूंगा। यानी आप जब बोलना बंद कर देंगे और सोचने लग जाएंगे, यानी समझ लेना है कि मैं वहां पे काव्य को पूर्ण साबित कर दूंगा, पूर्ण घोषित कर दूंगा। व्यास जी ने सामने एक शर्त और रखी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन जो भी मैं शब्दों का उच्चारण करूं या जो भी घटना का मैं वर्णन करूं, आपको उस घटना को पूर्ण रूप से समझकर ही लिखना है। गणेश जी ने हाँ कह दी। अब
व्यास भगवान मनुष्य के रूप में थे, उनको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, और दैनिक दिनचर्याओं में भी उनको अपना योगदान देना होता है या उनको पूर्ण करना होता है। चाहे संध्या वंदन है तो उनको जाना है, यानी कि दैनिक क्रियाओं में उनको योगदान देना है। खाना खाने के लिए जाना है, यानी कि उनको उतना समय ब्रेक लेना है। अब अगर उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो गणेश जी वहां पे पूर्ण विराम रखकर चले जाएंगे। इसलिए व्यास जी हर एक पंक्ति को इस ढंग से उच्चारित करते थे, ऐसी घटना गणेश जी के सामने रखते थे कि उनको सोचने में भी समय लग जाए, और उस घटना के पूरे सार को जितने समय में गणेश जी सोच लेते थे उतने समय में वो अपना खाना और पूजा वगैरह खत्म करके आ जाते थे। अब सोचिए, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान गणेश जी को सोचने पर आबद्ध कर दे, इसीलिए उनके जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और उनके जन्मदिन को वेद व्यास के रूप में, गुरु पूजन के रूप में, गुरु शक्ति को पाने के रूप में, गुरु की महिमा को जानने के रूप में मनाई जाती है। और पूर्णिमा उसको कहते हैं जब रात्रि के समय में भी हम देख सकते हैं। इसीलिए पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत महत्व की है। अगर हम हमारे गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो हमारा जीवन पूर्णिमा के चांद की तरह खिल सकता है। इसीलिए गुरु के वचनों में स्नान करना, गुरु के वचनों को ध्यान करना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु गीता तो यहाँ तक कहती है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। अगर हमें किसी भी चीज का सबसे पहले ध्यान धरना है तो वो होते हैं गुरु की मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर पदम, अगर हमें इस दुनिया में सबसे पहले किसी की पूजा करनी है तो वो है गुरु के चरण। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, अगर हमें किसी मंत्र को आराधित करना है, अगर हमें किसी मंत्र को सिद्ध करना है, और हमारे लिए कोई मंत्र अगर श्रेष्ठ है तो वो गुरु के वाक्य है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, अगर हमें मोक्ष की भी याचना है तो गुरु के कृपा के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बरिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का ये दोहा है। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर ईश्वर हमसे रूठ जाता है तो गुरु उससे बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएंगे ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए गुरु के चरणों में सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक तो रहेंगे, लेकिन क्यों? अज्ञानम तिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसे कार्य करते हैं? अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया, नयनों को उद्घाटित करने की जो क्रिया है ना, वो ज्ञानांजल से ही हो सकती है। ज्ञानांजल, ज्ञान का जल, ज्ञानांजल, ज्ञान के जल से अंजन करके जो अज्ञानम तिमिरान्धस्य, जो अज्ञान का तिमिर है, जो हमारे मन में लेयर्स पड़े हुए हैं अज्ञान के, उनको नष्ट भ्रष्ट त्रष्ट कर देता है, उनको गुरु कहते हैं। और हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी ब्रह्मा है, तीनों देव त्रिदेव जिनके अंदर समाये हुए ऐसे हमारे गुरु। गुरुर ब्रह्मा, जो हमें क्रिएट करते हैं, जो हमें बनाते हैं, जो हमारी रचना करते हैं। गुरु वो होता है कि अगर एक कुम्हार मिट्टी को लेकर कुंभ बना रहा है तो अंदर हाथ देता है लेकिन बाहर से चोट मारता है, वो चोट हम सह लेंगे ना, तो भीतर गुरु का हाथ हमें सपोर्ट देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए सदैव रहता है। गुरु ब्रह्मा है जो हमारे चरित्र को बनाता है। गुरुर विष्णु, हमारे चरित्र चित्रण में, हमारे शुभ लक्षणों में अगर कहीं पे अज्ञान आ जाता है तो उसको दूर करके ज्ञान का पोषण जो देते हैं वो सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु विष्णु है।
गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु जी वो है जो हमारे अंदर छुपे हुए, मन के कोने कोने में छुपे हुए ऐषणाओं, दूषणों को सरलता से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उनका संहार करते हैं। इसीलिए गुरु महेश भी है, भगवान शिव भी है। और इन तीनों के आगे हमारे गुरु की चरण रज ही हमें पूर्ण रूप से पूर्णेंदु बना सकती है। इतनी बड़ी महिमा हमारे गुरु की है। अब अगर ऋतु के समय के आधार पर गुरु पूर्णिमा को देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन से जो इस पृथ्वी के सूर्य नारायण है वे उत्तरायण की ओर होते हैं, यानी कि उत्तर की दिशा की ओर वो गति करते हैं, लेकिन उस दिन से दक्षिणायन हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो शिष्य तपता है, जो गुरु की आग में जलता है, जो गुरु के ज्ञान के मंडल में घूमता है, उसको जब सूर्य नारायण दक्षिणायन हो जाते हैं तब बारिश के मौसम में शीतलता प्राप्त होती है और पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए ये वो दिन है जब भौगोलिक परिस्थिति के रूप में यदि देखा जाए तो सूर्य नारायण उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगते हैं और दक्षिणायन होने से सीधे ही गुरु की दक्षता हम प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋतु ना ही ज्यादा गर्म होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है और सूर्य नारायण जब दक्षिणायन में पहुंचते हैं तो सूरज नारायण की किरणें सीधी हम पर असर करने लग जाती है। योगियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। साधना, समाधि और अपने साधन को साध्य करने के लिए जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त इसी समय में माना जाएगा। इसीलिए दक्षिणायन के समय में गुरु पूर्णिमा का ही व्रत आता है। इस समय में किसान अपने खेत को जोतते हैं क्योंकि इस समय उसकी उर्वरकता जमीन की वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह योगी इसी समय पे अपने साधन को साध्य के रूप में सिद्ध करने के लिए बैठते हैं क्योंकि ये जमीन का जो टुकड़ा है हमारा शरीर, उसकी उर्वरकता भी दक्षिणायन सूर्य नारायण होने के कारण बढ़ जाती है और सीधी ही गुरु की प्रसादी उस पर लग सकती है। इस गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस परंपरा को अगर किसी ने प्रशस्त किया है तो वो है अगस्त्य ऋषि। उनके कर कमलों के या पद चिन्हों को अनुपादित करते हुए आज भी ऋषि मुनि ये कार्य करते हैं। जब गर्मियों का समय होता है तब बहुत सारे ऋषि हिमालय की ओर गति करते हैं और जब गर्मियों का समय पूर्ण होने को होता है तब अगस्त्य मुनि ने जैसे दक्षिण में प्रयाण करके वहां पे स्थिर हो गए थे, वैसे ये 4 माह ऋतु की गंभीरता के कारण और उसकी योग्यता के कारण जो समाधि तक ले जाती है, ऐसी उर्वरकता, ऐसी शक्ति इस समय में पैदा होती है हमारे शरीर में भी। इसीलिए दक्षिण की ओर गति करते हैं और वहां पे ही 4 परिव्राजक जो ऋषि होते हैं वो 4 माह का समय पूर्ण करते हैं। अब हम उस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि एक शिष्य के लिए गुरु क्या होता है और गुरु के लिए शिष्य क्या होता है। बहुत ही विशेष महत्व की चर्चा बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गुरु के लिए शिष्य क्या होता है और गुरु शिष्य की किस ढंग से चिंता करते हैं। भगवान श्री राम जिस वंश में पैदा हुए, ऐसे इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु की चर्चा करने जा रहा हूं। इक्ष्वाकु राजा ने एक बार वशिष्ठ जी जिनके गुरु थे उनको जाकर अर्जी की कि हे प्रभु, हे दयानिधान, हे गुरुवर्य, हमारे अयोध्या में जहां पे आज तक कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए अयोध्या में एक भी सरिता नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पे कोई सरिता का निर्माण करें। अपने शिष्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिष्य ही गुरु की इच्छा पूर्ण करे।
हमारे शास्त्रों में तो गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिष्य बलिदान देती है, लेकिन जब गुरु समर्थ होते हैं तो हमारे गुरुवर्य भी शिष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा सोचा कि मेरे शिष्य की इच्छा है और वो सच में बहुत उत्तम विचार लेकर आया है, क्यों ना मैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर दूं। इसलिए वो अपने तपोबल से, यज्ञ बल से, मंत्र बल से, शक्ति के बल से भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करते हैं और उस आराधन के द्वारा भगवान विष्णु के आगे का जो मानसरोवर है उसमें से भगवान की अश्रु राशि में से एक धारा निकलती है और उसको हम सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू नदी को प्रतिपादित कर दिया, उसको आलोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने सरयू को जमीन पर उतारने का कार्य कर दिया। जहां से वो सरयू नदी जल राशि के रूप में प्रवृत्त हुई, उस जगह को आज भी हम वशिष्ठ कुंड के नाम से जानते हैं। वशिष्ठ जी के द्वारा उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको वासिष्ठी भी कहते हैं। और भगवान विष्णु की जल राशि से, नेत्र राशि से वो उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको नेत्रजा भी कहते हैं। हमारे गुरुकुल परंपरा में इतने दिग्गज गुरु हुए हैं कि जिनकी व्याख्या करते करते शेष सहस मुख सकई की गाय, हजारों मुख वाले शेष नाग भी शायद थक जाए और फिर भी गुरु की महिमा का बखान नहीं हो सकता। ऐसे दूसरे समर्थ गुरु के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले गुरु जिनके बारे में हमने जाना उनका नाम था वेद व्यास। दूसरे गुरु जिनके बारे में हम जान रहे हैं वो है वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी, उनके समय में राम के 10वें पितामह जो हुए उनका नाम है खटवांग। उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। खटवांग के राजा जब राज्य के राजक थे, शासक थे, उस समय एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में खटवांग राजा युद्ध के अंदर मशगूल है। चारों ओर जैसे कि माँ दुर्गा अपने 20 भुजा के साथ युद्ध के लिए आरूढ़ हो गई। हमन के वाहन किंग से वाग डुटारी वाग्य डमर डाक 18 आयुध सटा जट घोर मंडाई युद्ध, ऐसा युद्ध चल रहा है। तब एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, श्वेत वस्त्र है, श्वेत दाढ़ी है और अत्यंत तेजी से दौड़ता हुआ युद्ध भूमि में आ रहा है। उनके पैर खून से लदे हुए हैं। जहां से वो दौड़ रहे हैं वहां से मानो कि खून की नदी बह रही है और वहां से वो खून की नदी को पार करते हुए अपने शिष्य को बुलाते हैं, खटवांग इधर आओ। खटवांग युद्ध को रोककर अपने गुरु के चरणों में आकर बैठ जाते हैं कि वशिष्ठ जी, आपने यहाँ आने की क्यों चेष्टा की? मुझे आज्ञा दे देते, मैं दौड़ता हुआ चला आता। तब गुरु कौन होता है वो बता रहा हूं। तब वशिष्ठ मुनि ने आके कहा कि मेरे शिष्य को मोक्ष देने का समय आ गया है। तुम युद्ध कर रहे हो, इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केवल 48 मिनट बचे हुए हैं और 48 मिनट के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और एक गुरु की ऐसी इच्छा होती है कि उसका जो शिष्य है वो सद्गति को प्राप्त करे। गुरु पर ब्रह्म है ना, संहारक के रूप में महेश भी है ना, रक्षक के रूप में पालन करने के रूप में वो भगवान श्री हरि विष्णु भी तो है ना। वो अपने शिष्य को किस ढंग से नरक की यातना भोगने के लिए विवश करे, उसी के कारण वहां पे वशिष्ठ मुनि आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 48 मिनट बचे हुए हैं। बस अब इस युद्ध क्षेत्र में ही आंखें मूंद कर ईश्वर का आराधन करना है और गुरु की अद्भुत अलौकिक शक्ति के द्वारा ही केवल 48 मिनट में समाधि में जाकर युद्ध क्षेत्र में खटवांग ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी कि गुरु की अगर हमारे पर कृपा है ना तो केवल 48 मिनट यानी कि 2 घड़ी ही बहुत है ईश्वर की आराधना या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ये है गुरु की महिमा। वशिष्ठ जी वो ऋषि है जिन्होंने भगवान श्री राम को शिक्षण दिया है, लक्ष्मण को शिक्षण दिया है। और अगर वाल्मीकि जी के बारे में भी अगर पूछा जाए तो राम, लक्ष्मण, सीता और लव और कुश को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा है। ऐसे उत्तम ऋषि का हमें आस्वादन मिले, आशीर्वाद मिले, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को हमें प्रणाम करने चाहिए। परशुराम नाम ही काफी है, जिन्होंने
अपने शिष्यों के रूप में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे अनमोल रत्न भारत भूमि को दिए, उनका उपकार कहां से भूला जाएगा। हमारे भारत भूमि में ऐसे परम विद्वान, परम तेजस्वी, परम ओजस्वी गुरु पैदा हुए, गुरु जन्मे हैं, जिनकी कथाएं गाथाएं गाते गाते हम अगर पूरा जीवन व्यतीत कर दे तो भी कम पड़ सकता है। तो एक बात बताना चाहूंगा, जो तीसरे गुरु के रूप में मैं लेना चाहूंगा, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के साथ एकलव्य का नाम जुड़ा हुआ है और वहां पे कई लोग निंदक बन जाते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट के गलती की। गुरु कभी अपने शिष्य की क्षति नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य ने भी उनकी क्षति नहीं की है। आज मैं उस बात का खंडन करूंगा। क्यों? उस समय के नियम कुछ अलग हुआ करते थे। शास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है, अगर शिष्य गलती करता है तो दोषित गुरु माना जाता है और उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का अधिकार नहीं है और उस समय अगर वो किसी भी रास्ते से अधिकार प्राप्त कर लेता है और उसका इस्तेमाल वो गलत रास्ते पर करता है तो उसका दोषित गुरु माना जाता है। इसीलिए एकलव्य के अंगूठे को कटवाने के पीछे गुरु का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना नहीं, शिष्य को सही मार्ग दिखाना कि अगर तुम्हें विद्या चाहिए तो उसके पहले योग्यता प्राप्त करो। शिक्षा चोरी से प्राप्त नहीं की जाती, शिक्षा समर्पण से प्राप्त की जाती है। और तुम्हारा समर्पण मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर तुम जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हो वहां पे अगर तुम्हारी उम्र परिपक्व नहीं हुई है और तुमको योग्य मार्ग से ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो जो ब्रह्मांड को विनाश करने वाली शक्तियां है वो अपने आप ही आत्मसात हो जाएगी और ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। सही है, आपकी अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के पास, अपने पिता के पास से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ही लिया था, लेकिन वो उनको मजबूरी में देना पड़ा था उसकी रक्षा के हेतु। लेकिन यही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान या इससे भयंकर विनाशक जो भी शस्त्र थे उसका ज्ञान अगर किसी के अंदर योग्यता नहीं है और उसको मिल जाता है तो ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। इसीलिए आपको फिर से याद दिला दूं कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के कटोरे में ही रह सकता है। अगर मिट्टी का बर्तन लेकर जाओगे तो वो उसको फाड़ देगा। यानी उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए या गुरु नरक का भोगी ना बने, इसके लिए शिष्य को पात्रता देने का सबसे पहला काम गुरु का होता है। इसीलिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के रूप में एकलव्य को स्वीकारा सही, लेकिन उसके अधिकारों को योग्य न समझते हुए उसको किंचित ही शिक्षा प्रदान। उसके बाद की घटना भी यही है कि जब द्रोणाचार्य फिर से एकलव्य को मिलते हैं तब भी वो एक योग्य धनुर्धर था ही। जिस जाति में उसका जन्म हुआ था उस जाति के आदिवासी लोग अंगूठे के इस्तेमाल के बिना ही बाण चलाते थे, तीर चलाते, उनके ये 2 उंगलियों से ही वो बाण चलाते थे। इसलिए गुरु को ये पता था और इसी के कारण उन्होंने कभी भी अपने शिष्य के अहित के लिए गुरु दक्षिणा नहीं मांगी थी। उन्होंने तो अपने शिष्य के उद्धार के लिए ही ये गुरु दक्षिणा मांगी थी। आज हम गुरु द्रोणाचार्य को जब याद करते हैं तो साथ में एकलव्य को याद करते हैं। उस व्यक्ति को, उस पात्र को अमरत्व प्रदान करने की ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने भी कोई गलती नहीं की है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जो दिग्गज गुरु थे, सांदीपनि ऋषि, जिन्होंने सिर्फ 64 दिनों में अपने शिष्यों को 64 कलाएं सिखा दी। ऐसे समर्थ गुरु और कौन हो सकते हैं।
अगर हम गुरुकुल की परंपरा को देखें तो चंद्रगुप्त और चाणक्य वो है जिन्होंने एक भी हथियार को हाथ लगाए बिना एक राज्य को नष्ट कर दिया। यानी ये समर्थता गुरु की होती है। गुरु शिष्य परंपरा के एक अलौकिक गुरु की बात बताने जा रहा हूं। शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ रामदास और शिवाजी एक बार बैठे हुए थे और अचानक शिवाजी की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली। उनकी चमक से ही गुरु को पता चल गया कि शिवाजी के मन में कहीं अहंकार बढ़ रहा है। उतने में ही तो उनकी छाती उभरने लगी। शिवाजी की छाती तनी हुई देखकर ही गुरुजी ने ऐसा कहा कि शिवा, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हो? शिवाजी ने कहा कि गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरुजी ने आज्ञा दी कि यहाँ पे जो बड़ा विशाल पत्थर दिखाई दे रहा है उसको धक्का लगा के उसको दूसरी ओर ले चलो। अब गुरु की आज्ञा है, शिवाजी को तो मानना ही था। शिवाजी ने पूरे बल से एक पत्थर को हटा दिया। तब गुरुजी ने, समर्थ रामदास जी ने शिवाजी से कहा कि जिस पत्थर को तुमने हटाया है उधर ध्यान से देखो। एक मेंढक है, वहां पे पत्थर के नीचे आराम से एक छोटे से पानी की धारा वहां पे बह रही है, उसमें आराम से सोया हुआ है और वहां पे भी खाने की व्यवस्था है। समर्थ गुरु के शिष्य भी समर्थ ही होते। तुरंत ही शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के चरणों में गिर जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इतने सारे लोगों को खाना खिलाता हूं, मैं कितना समर्थ हूं। लेकिन समर्थ रामदास गुरु है, उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया था कि मेरे शिष्य के भीतर मन में कोने में अहम आ रहा है, क्यों ना मैं उसका निराकरण कर दूं। ऐसे गुरु को पूजना होता है। और गुरु वो है जो बालक के, अपने छात्र के, अपने पुत्र या पुत्री के मन में झांक कर ही पता कर ले कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पूरे संसार के जो प्रखर गुरु है, जिनका नाम है भगवान शिव। और भगवान शिव जब 88,000 वर्षों की तपश्चर्या के बाद जब पहली बार आंख खोलते हैं, तब उनके सामने 7 दिव्य पुरुष ज्ञान लेने के लिए खड़े होते हैं, जिनका नाम है सप्तर्षि। उन सप्तर्षियों को देखकर भगवान तुरंत ही उनको ज्ञान नहीं देते, क्योंकि वो आदि गुरु है। आदि गुरु उनको कहते हैं कि पहले तपस्वित हो जाइए। 84 साल तक सप्तर्षि वहां पे डटकर आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और 84 साल पूर्ण होने के बाद जब भगवान शिव फिर से उनकी ओर दृष्टि करते हैं, आदि योगी जब फिर से उनकी ओर दृष्टि करते हैं, तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है। वह दिन यानी गुरु पूर्णिमा। फिर से एक बार मैं आप सबको जो हमारे दिग्गज गुरु हुए और उनके साथ जो शिष्य हुए उनके नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले व्यास मुनि, जिन्होंने पाराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया और पूरे संसार को शिष्य तुल्य मानकर वेद का ज्ञान अर्पण किया। दूसरे ऋषि के रूप में अगर हम देखें तो वशिष्ठ जी, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु और उनके बाकी सभी संतानों को भी ज्ञान मंडित किया। साथ में राम लक्ष्मण को भी ज्ञान मंडित किया। खटवांग जैसे राजा को उन्होंने प्रतिपादित किया। साथ ही अगर हम सोचे तो देवताओं के गुरु है वो बृहस्पति है और दानव के जो गुरु है वो शुक्राचार्य है। उन्होंने भी अपने शिष्यों को हर वक्त सही रास्ता दिलाने का ही प्रयत्न किया है। साथ ही अगर हम सोचे तो
इस पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने धारण करके रखा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जो गुरु थे वो थे सांदीपनी। उनके बाद अगर हम सोचते हैं तो अगर कोई गुरु के रूप में आता है तो वो होते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि ने भी राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। उसके बाद अगर हम सोचते हैं तो द्रोणाचार्य और अर्जुन का पात्र हमारी आंखों के आगे सीधे ही उभर कर चला आता है। उनके बाद अगर हमारे कोई समर्थ महागुरु हुए तो आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र, जिनकी चर्चा सिर्फ धर्म की चर्चा, सिर्फ वेद की चर्चा, सिर्फ पुराणों की चर्चा और सिर्फ उपनिषदों की चर्चा, कर्म कांड और नीति शास्त्र की चर्चा अगर चली है तो 18 दिन चली हुई है। ऐसे समर्थ जगत गुरु शंकराचार्य जो कि साक्षात शंकर थे। उनके बाद अगर हम सोचे तो चंद्रगुप्त और चाणक्य। उनके बाद अगर हम सोचे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य, जिन्होंने भारत भूमि का उत्थान किया और भारत भूमि की धर्म को प्रशस्त किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद। आशा करता हूँ हम जैसे देव का पूजन करते हैं वैसे ही गुरु का पूजन करें, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। अपने मन के अंदर जो अंधकार के लेयर पड़े हुए हैं, स्तर पड़े हुए हैं, या जहाँ पे भी हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों में आरूढ़ होकर, अपने गुरु के चरणों में समर्पण के भाव से झुककर, अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर और अपने गुरु के द्वारा बोले गए सभी शब्दों को जीवन भर कार्य में डालकर सच्चे अर्थ में हम गुरु पूर्णिमा का और गुरु की दक्षिणा देने का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु जी उनके ज्ञान से हमारे मन को शुद्ध कर दे और जो मोक्ष की गति है उस ओर हमें ले जाए। उसी के साथ, ऐसी आशा के साथ, इसी अभ्यर्थना के साथ गुरु वंदना करते हुए गुरु के चरणों में प्रणाम। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।